हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक बिट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़। तो जैसे कि हम क्लास 12th की एंशिएंट हिस्ट्री जो है उसके सारे सोर्सेज पढ़ रहे थे। हमने चैप्टर 1 के सारे सोर्सेज कवर कर लिए हैं। अब हम चैप्टर 2 पर आ गए हैं, जिसका सोर्स 1 हो चुका है। सोर्स 2 हम कर रहे हैं, जिसका नाम है कैप्चरिंग एलिफेंट्स फॉर द आर्मी। ठीक है, अब देखो, ये तो आपको ये बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी अभी तक कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा हाथियों का यूज़ है, आर्मी में यूज़ होता था। तो यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि जब एलिफेंट्स का यूज़ होता था, हाथियों का जब आर्मी में यूज़ होता था, तो उन्हें कैप्चर कैसे किया जाता था आर्मी के लिए। अब देखो, ये जो डाटा दे रखा है वो कहाँ दे रखा है, अर्थशास्त्र ने। अब अर्थशास्त्र आपको पता है कि जो एक टेक्स्ट है, एक बुक है, ये किसने लिखी है? कौटिल्य ने लिखी है। अब इसने इसी बुक में क्या लिखा गया है कि बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स दे रखी है कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैसा था हमारे मौर्यन एम्पायर का। तो यहाँ पर ये जो डाटा दे रखा है उसके हिसाब से क्या बोला है कि देखो, ऐसे लोग जो एलिफेंट फॉरेस्ट को गार्ड करते हैं, ठीक है, उनके साथ और कौन लोग जो एलिफेंट्स को पालते हैं, वो लोग जो एलिफेंट्स के पैरों में चेन बांधते हैं, वो लोग जो बाउंड्रीज़ को गार्ड करते हैं, और ऐसे लोग जो फॉरेस्ट में रहते हैं और एलिफेंट्स की जो नर्सिंग करते हैं। नर्सिंग मतलब क्या, कि किसी को चोट आ गई है, कुछ आ गया है, तो उनका ध्यान रखते हैं। तो ये ऐसे जो लोग हैं, अलग अलग टाइप के जो लोग हैं, इन सबको कंबाइन करके क्या करा जाता था कि इन सब की हेल्प से 5 से 7 फीमेल एलिफेंट्स छोड़ दिए जाते थे जंगल में। अब देखो, फीमेल एलिफेंट्स क्योंकि बहुत ऑब्वियस है कि फीमेल एलिफेंट्स रहेंगी जाएंगी तभी मेल एलिफेंट्स अट्रैक्ट होंगे और वो लोग इनके जाल में फंसेंगे। तो यही किया जाता था कि मेल एलिफेंट्स को पकड़ने के लिए फीमेल एलिफेंट्स को छोड़ा जाता था। साथ साथ में 5-7 लोग का ग्रुप होता था जो लोग उन एलिफेंट्स को कैप्चर करने के लिए साथ में जाते थे। वही इन्हीं एलिफेंट्स को अगर इनको अगर रूट पता करना है कि एलिफेंट्स कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो ये लोग यूरिन और डंग जो एलिफेंट्स छोड़ देते थे उसका भी यूज़ करके एलिफेंट्स तक पहुँच जाते थे। अब देखो, ये आपको डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रीक सोर्सेज के अकॉर्डिंग मौर्यन रूलर जो था उनके पास आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी कैसी थी, 6 लाख फुट सोल्जर्स की थी। ठीक है, मतलब लोग जो थे, सोल्जर्स जो थे वो 6 लाख थे। 30,000 कैवलरी क्या होता है? घुड़सवार। तो 30,000 के तो घुड़सवार थे और 9,000 एलिफेंट्स थे। समझ रहे हो, 9,000 एलिफेंट्स कितनी बड़ी क्वांटिटी है ये। तो ये आप अपने आंसर में बिल्कुल डाल सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था मौर्यन एम्पायर का। तो वहाँ पर एलिफेंट्स का यूज़ अच्छा था, कैवलरी का यूज़ अच्छा था और फुट सोल्जर्स का यूज़ तो अच्छा था ही था। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा सोर्स 2। अब इसके बाद हम सोर्स 3 करेंगे, जो कि चैप्टर 2 एंशिएंट हिस्ट्री का है। तब तक के लिए बाय बाय।